तो देखिए, जीवन में उम्र कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है जज्बा। आपके अंदर जज्बा है कि नहीं। बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे युवा के लिए वो प्रेरणा है। बहुत सारे जो लोग कई सालों से लगे हुए हैं, जिनके पिन अचीव नहीं हो पा रहा है, जिनकी रॉयल्टी नहीं बन पा रही है, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम काम करते हैं ना और हमें मन वांछित परिणाम नहीं मिलता, तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, निगेटिविटी आती है। क्या क्या निगेटिविटी आती है? अरे यार, इतने दिन से लगे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। अरे, इतना दिन हो गया, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं। तो ये तमाम तरह के बहुत सारे शंका, बहुत सारे सवाल हम अपने आप से पूछते रहते हैं। और यही कारण है कि हम बहुत तेज गति से ग्रो नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आज जो व्यक्ति हैं हमारे बीच में, आप इनसे, उदाहरण है ये हमारे बीच में, इनसे पूछिए कि आखिर आपके अंदर इतनी जोश कहाँ से है। ये मेरे से जब भी फोन पे बात करते हैं तो इतनी ताकत के साथ ये जय आर सिंह बोलते हैं, जिससे लगता है स्पीकर फट जाएगा। तो मैं क्या बताऊं इनके बारे में, इतनी खूबियां हैं, इतनी खूबियां हैं कि मैं वर्णन करने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। मैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबियां देखता हूं। तो एक बार जितने कोहो साथी हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और आज के हीरो, आज के स्टार, आज के टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी फ्रॉम वाराणसी। वेलकम सर। वेलकम वेलकम आप वेलकम भी वेलकम जोरदार सर, तालियों के बीच में स्वागत करते हैं। स्वागतम है वेलकम अभिनंदन। सर। वेलकम वेलकम ओम मोस्ट प्रकाश वेलकम जी। सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज तो कुछ अलग से अजीब महसूस हो रहा है सर। और पहले मैं चाहेंगे कि आज हमारे ग्रेट अपने, देखिए मेरा छोटा सा परिचय है सर, ओम प्रकाश रक्षक। मैं पहले सेना में था और सेना से रिटायर होने के बाद मैं Recording in भाग्यशाली, progress. सेना से रिटायर होने के बाद मैं भाग्यशाली था कि मुझे स्टेट बैंक में नौकरी मिल गया। उसके बाद नौकरी मिलने से ज्यादा भाग्यशाली तब हुआ मैं जब मुझे आरसीएम मिल गया। तो जिनके वजह से मिला है आज जो भी कुछ मैं हूँ, अपने गुरुओं की वजह से हूँ। हमारे ग्रेट गुरु महानंद केसरी सर ने सिस्टम में लाया। एक बार हम चाहेंगे उनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। और अंगुली पकड़ के सिखाने का काम हमारे ग्रेट गुरु रविकांत पांडे सर ने किया। एक बार रविकांत पांडे सर के सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, चुनार में मैं था। चुनार में मैं स्टेट बैंक में नौकरी कर रहा था और वहां पर देखिए मेरे बिजनेस का शुरुआत कहाँ से हुआ। मैं चुनार में स्टेट बैंक में नौकरी कर रहा था। वहां पर ऑडिट करने के लिए मेरे ग्रेट गुरु, एक बार मैं जो है ग्रेट गुरु एसपी वर्मा सर, और जिनके वजह से आज मैं इतिहास रचा हूं और मैं हर हर मिशन में इतिहास रचूंगा। हमारे ग्रेट गुरु, मेरे भगवान, मेरे मेंटर डी कुमार सर और एसपी वर्मा सर के सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। और देखिए सर, मेरे को आज क्या फील हो रहा है। जब मैं स्टेट बैंक में ड्यूटी कर रहा था तो उस समय ऑडिट करने के लिए एसपी वर्मा सर आए थे। तो एक ऑडिटर जो है अगर किसी को बुला लेता है अपने ऑफिस में, अपने चैम्बर में, तो लोग सोचते हैं कि कोई न कोई पनिशमेंट जो है मिलने वाला है। क्योंकि जो है बैंक में जब ऑडिट होता है तो आठ आठ दिन, क्या एक महीना पहले से लोगों का मतलब जीना हराम हो जाता है। इतना वर्क होता है, 11 बजे रात तक वर्क होता है। तो मुझे सब जब वर्मा सर बुलाए तो सब सोच रहे थे क्या बात हो गया, क्या बात हो गया। और जब मैं आया जो है वर्मा सर आरसीएम बोले तो मेरा एकदम जैसे मतलब मैं इतना प्राउड फील किया ना सर, इतना मैं प्राउड फील किया कि मेरा छाती फूल गया
कि लोग सोच रहे थे कि अरे कोई पनिशमेंट मिलने वाला है, यहाँ तो मेरे को इनाम मिल गया आरसीएम का। और सर ने बोला कि जो है आपके चुनार में जितने लोग आपके संपर्की हैं, मैं जितना दिन ऑडिट करूंगा सभी से मिलवाने का काम करिए। सर एक ऑडिटर का ये वो रुतबा होता है ना कि हमारे ब्रांच मैनेजर जो है उनके हिम्मत नहीं था कि इनके सामने जो है आ करके बैठ जाएं, जो है हमेशा खड़े रहते। सर सर और जी चला सर, मतलब इतना मतलब ब्रांच मैनेजर का एकदम, क्योंकि पूरा ऑडिट के ऊपर पूरा वो होता, क्रेडिट होता है बैंक का जो है। तो आज जो है सर की वजह से मैं हर दिन चुनार में लोगों को ले आकर के मिलवाना शुरू किया। और मेरा जो है कोई लेवल नहीं था सर, आज एसपी वर्मा सर की वजह से मैं चुनार में स्टार गोल्ड का पिन अचीव किया। और उसके बाद देखिए बीच बीच में मेरी हैबिट होती थी, मैं रुक जाता था। हमारे डी सर, हमारे भगवान हमेशा बोलते थे ओपी सर आपके अंदर जो काफी वो है, लेकिन आपके अंदर एक ही जो है आदत है कि आप बीच बीच में रुक जाते हैं। क्योंकि स्टेट बैंक में मैं था, वहां पर चैलेंज आता था। मैं जो है इतना आरसीएम में जब मैं जाता था तो पूरे बैंक वाले बोलते थे आरसीएम आ गया। हाँ, आरसीएम आ गया। जब मैं किसी की ज्वाइनिंग वगैरह करता था तो लोगों की निगाहें हमारे ऊपर होती थी। कभी कभी ब्रांच मैनेजर जो है आकर के मेरे ऊपर बोला तुम ये नौकरी करने के लिए आए हो कि आरसीएम करने के लिए आए हो, तुम मोबाइल में क्या जो है करते रहते हो। मतलब काफी जो है काफी चैलेंज होता था सर। लेकिन मैं बार बार ये मेरे अंदर जो भी आग है डी सर की वजह से है। डी सर हमेशा हमें हमें साहस देते रहते थे कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और धीरे धीरे सर देखिए अभी मैं जो जो भी हमारा लेवल है कंटिन्यूटी की वजह से है। क्योंकि मैं बैंक में नौकरी करता था तो आरसीएम में मेरा जब लेवल जो है ओपनर स्टार ओपनर ईगल रनर का लेवल आया तो मेरे दोनों बच्चे हैं बीटेक कर रहे थे। और मैं आरसीएम मेरा बहुत ज्यादा सैलरी नहीं था सर, पेंशन भी हमारा बहुत अधिक नहीं था। लेकिन आरसीएम से जो है लोग बोलते हैं आरसीएम आरसीएम तो मेरे लिए आठवां अजूबा है सर। जब मैं 6,000 7,000 मेरा इनकम आता था, मेरा ईगल या रनर का लेवल होता था, तो मेरे बच्चे जब उनको बीटेक में जो है उनको उनको बीटेक कराने में काफी आरसीएम ने हेल्प किया सर। उनको जब मैं फीस देता था बीटेक का तो उसमें 7,000 8,000 आरसीएम का आ जाता था। तो काफी मतलब मेरे को हेल्प मिलता था। आज जो है मेरे बच्चे दोनों इंजीनियर हैं, वो किसी और की वजह से नहीं है सर, आरसीएम की वजह से है। मेरे बड़े भाई हमारे हमारे घर पर आए थे, जो कि उनका जो है कैप्टन से रिटायर हैं। वो हमारे दोनों बच्चों को बोलते थे कि तुम्हारा पिता तो जो है रिटायर भी हो गया है, अब तुम लोगों को ऐसे पढ़ाएगा लिखाएगा। लेकिन जो है हमारे दोनों बच्चे बोलते थे कि पिताजी, बड़े पिताजी आप चिंता मत करिए, हमारे पापा सब कुछ कर लेंगे और हम लोगों को आगे बढ़ा देंगे। आज आरसीएम की वजह से मेरे दो बेटे दोनों इंजीनियर हैं। और जो है आज आरसीएम की वजह से मेरा आलिशान आलिशान घर है। आज आरसीएम की वजह से मेरे पास दो दो फोर व्हीलर है। एक बिटारा ब्रेजा है। देखिए मेरे को याद है कि डी सर का तीसरी खाली था इटारा ब्रेजा, और मेरा जो है पहली गाड़ी है इटारा ब्रेजा। तो 100% है कि जो है 2026 में मेरी मेरी गाड़ी जो होगी ना वो कम से कम 40 लाख से ऊपर की होगी। क्योंकि अब मैं कूद गया हूँ। देखिए अभी भी मेरा बैंक पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी जो है हमारे पास लेटर आता है कि आप जो है
नौकरी करिए या छोड़ दीजिए, आप जो है मैं 6-7 महीने से, देखिए कामयाबी का राज यही है, बार बार मैं आगे होता था, बार स्टार गोल्ड से मैं स्टार प्लेटिनम हुआ। हाँ, स्टार प्लेटिनम होने के बाद मैं नीचे आ जाता था, क्योंकि मैं बैंक में भी काम करता था। मेरे अंदर लोभ था कि यार वो भी न छूटे, ये भी न छूटे। भाई साहब, इस लोभ की वजह से अभी तक मैं अटका हुआ था, अभी तक मैं टेक्निकल के रेस में नहीं आया था। लेकिन जो है डी कुमार सर के आशीर्वाद की वजह से उन्होंने बोला कि सर वहाँ कुछ नहीं रखा है। वो सर हमारा बेटा खुद, जो कि जो है जेई था, अभी एसएससी हो गया है, अभी 1 लाख से ऊपर उसका सैलरी हो गया है। उन्होंने मेरे को बोला कि पिताजी आप मूंगफली के चक्कर में क्यों हैं, काजू बादाम आपके सामने है। मूंगफली का मतलब स्टेट बैंक की करी, काजू बादाम का मतलब आरसीएम। वो 2-3 साल से बोल रहा था कि आप काजू बादाम लेने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज 6-7 महीने से मैं स्टेट बैंक को साइड कर दिया हूँ। अभी देखिए हाल में जो है मैं लेटर आने की वजह से स्टेट बैंक वाले सोचे कि अरे इसका प्रमोशन हो जाएगा, ये साथ जो है नौकरी करेगा। अभी जबरदस्ती हमारा कैशियर का परीक्षा दिलवा दिए हैं सब। हाँ, कैशियर का परीक्षा, 2-2 क्लर्क का, स्टोर क्लर्क और इंजीनियर क्लर्क, दोनों परीक्षा में ये दिया हूँ सर, खाली उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि लेटर पर लेटर आता था। तो कहने का मतलब हम चाहें तो अभी और मेरा पेपर भी अच्छा हो गया है, पेपर भी अच्छा हो गया, हो सकता है हमारा कैशियर में इलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं ठान लिया हूँ, सिर्फ उनको खुश होने के लिए परीक्षा तो दे दिया, लेकिन मेरी असली परीक्षा इस आरसीएम में है। आज मैं 6-7 महीने से अपने लोगों के लिए काम करता हूं, अपने लोगों को वाइटल रॉयल्टी पर। देखिए सर, सितंबर में मैं अपने सेकेंड ग्रुप में 1 स्टार 1 रॉयल्टी में बनाया, और जो है इस मार्च मिशन में 3 रॉयल्टी और 2 स्टार, मतलब 2 स्टार। मतलब देखिए, अगर लोगों के लिए काम करेंगे, टीम के लिए काम करेंगे, तो 100% आपका होगा। डी सर हमेशा बोलते हैं अगर अपने बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं जो भी कर रहा हूँ टीम के लिए कर रहा हूँ। कल भी मेरा जौनपुर में मीटिंग था, और डी को और जो दीपचंद सर, और अभी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नीरज सर, जो कि जो है सीधा ईगल से स्टार होल्ड करने वाले हैं। वो भी जो है अपने टीम में हर दिन ज्वाइनिंग होता है, 2 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग हर दिन होता है। देखिए नेटवर्क पर काम करके आज हमारा टीम ग्रो कर रहा है। और मैं डेली डेली घर पर मैं नहीं रहता हूँ। वर्मा सर हमेशा बोलते हैं घर पर रहेंगे तो 5 टाइम भोजन करेंगे, लेकिन अगर फील्ड में रहेंगे, फील्ड में जो लोगों के साथ जो भोजन मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगा, वो जो है इतिहास रचने के लिए काफी है। तो आज सर जो भी कुछ हूँ मैं आज इस अर्निंग सेशन की वजह से हूँ। और जितने भी सीनियर हैं, जितने भी आज जो है मेरा अर्न हुआ है, लेकिन जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं सारे हमारे से सीनियर हैं। और मैं सभी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ, जोरदार जोरदार, क्योंकि मेरे को सभी से एनर्जी मिलता है। हमारे देखिए पूजा मौर्य है, उन्होंने महिला होकर के इतिहास रचा है। आनंद कश्यप सर हैं, हमारे गुरु आनंद सर, रविकांत पांडे सर, जितने भी मतलब अर्निंग सेशन में सुशील कुमार सर, दरोगा सर, मैं सभी से आशीर्वाद ले रहा हूँ, और सभी से मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी तो सर मैंने जो है मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था, क्योंकि 22 तारीख को रवि ओपी शर्मा सर का सेमिनार मुगल सराय में है। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि 22 से पहले मैं जो है टेक्निकल बन के रहूंगा।
तो रवि सर हमने बोले कि ओपी सर आपको 20 तारीख को जो है टेक्निकल अचीव कर लेना है। मैं रवि सर 20 तारीख को बोले, लेकिन मैं बोले अगर करना ही है तो 20 तारीख क्या। वर्मा सर का फोन आया, सर आपका थोड़ा सा रह गया है, जल्दी जो है आपका ब्रेकिंग न्यूज में डाला हूं कि ब्रेकिंग न्यूज आने वाला है। वर्मा सर का फोन आते ही मेरे अंदर आग लग गया। 2 घंटे के अंदर मेरा 20,000 कम था सर। 2 घंटे के अंदर मैं लोगों को फोन घुमाना शुरू किया और 2 घंटे के अंदर मेरा अर्ले अचीव हो गया सर। और अभी तो लड़ाई शुरू हुई है सर। अभी तो इस बिजनेस में हमें डी सर कल बोल रहे थे, देखिए हम भी इस बिजनेस में, मेरा स्टार हुआ, स्टार होने के बाद मेरा गोल्ड नहीं हुआ, सीधा सीधा स्टार गोल्ड हुआ। तो अभी तो मेरा जब हर जगह स्टार, वहाँ स्टार गोल्ड हुआ तो यहाँ भी स्टार पर्ल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरे ऊपर मेरे आनंद सर का, मेरे संजय साहू सर का, अजय सोनी सर का, एसपी वर्मा सर का, डी सर का, सभी का हाथ है, सभी का आशीर्वाद है। और जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं सभी का आशीर्वाद है। तो मेरा स्टार पर्ल होने से तो दुनिया की कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती है। देखिए इस बिजनेस में चैलेंज आता रहता है। अगर लोग बोलते हैं कि अरे उम्र क्या उम्र है, 55 साल हमारा उम्र है, लेकिन मैं 55 को 2 से भागा देता हूँ और अपने आप को मैं 26 27 का यंगेस्ट समझता हूँ। क्योंकि मैं 27 साल वाले को पीछे छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं 27 साल वाले से ज्यादा एनर्जी रखता हूँ। तो इंसानियत ही आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते हैं लोग आरसीएम के मंदिर में पूजा करने, यूं ही नहीं जाते हैं लोग मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। तो आस्था के साथ अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपका भी जो है सम्मान मिलेगा, आपको भी इज्जत मिलेगा। तो और कल जो है मेरे को इतना फीलिंग हुआ सर क्या बताऊं। और हर मिशन में मेरा पिन चेंज होगा सर। और हर मिशन में मेरे टीम में जो है, अभी तो मेरे जो है टीम में सेकेंड ग्रुप में 5 रॉयल्टी, एक ग्रुप में पता नहीं कितने 15-20 रॉयल्टी अचीवर आएंगे, और सेकेंड ग्रुप में जो है 4-5 रॉयल्टी अचीवर बना रहा हूँ। और अगले मिशन में मेरे टीम में जो रॉयल्टी अचीवर की संख्या होगी कम से कम 20 होगी। क्योंकि हमने अपना रॉयल्टी की कुर्सी छोड़ दिया है, कुर्सी पकड़ के रखा था इतना दिन, लेकिन आज डी सर के, एसपी वर्मा सर के आशीर्वाद की वजह से मैं कुर्सी छोड़ दिया है। तो उस रॉयल्टी की कुर्सी पर पता नहीं कितने लोग आएंगे। क्योंकि ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है सर, 20 लोग जो है इलेक्शन के लिए पर्चा भरते हैं, लेकिन एक आदमी जीतता है। क्योंकि वहां पर हर आदमी का 6 लाख 7 लाख खर्चा होता है, लेकिन एक जीतता है, 19 आदमी माथा पीटता है, और 19 आदमी का बुखार साल 2 साल तक उतरता नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में भाई साहब वो ग्राम प्रधान बनने की कभी मत सोचना, क्योंकि वहां कुर्सी एक है। और इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर सभी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुर्सी अनेक है, कुर्सी अनेक है। तो आज तो सर क्या मैं बताऊं, आज इतना अच्छा लग रहा है सर, ये ऐसा फीलिंग हो रहा। मैं जौनपुर से आया, मेरी मिसेज जो है आरती की थाली सजा के रखी थी। ऐसा सम्मान तो मुझे कभी मिला ही नहीं सर। कभी जी मैं तो बॉर्डर में रहा, सर मैं सेना में था तो कितना चैलेंज था, एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता था। श्रीनगर में मैं गया था, 3 उग्रवादियों की छत पर रखी हुई थी, और वहां पर मेरी ड्यूटी थी। मतलब इतना चैलेंज जो, लेकिन इस बिजनेस में सिर्फ लोगों के लिए, अगर लोगों का लाभ सोचेंगे तो आपका भला 100% होगा सर, 100% होगा।
क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपने टीम के लिए काम करना पड़ेगा। और जो है मैं 2 लाइन सर, एक आरसीएम का मैं सेना के आरसीएम की सेना के ऊपर 2-4 लाइन का गीत मैं बनाया हूँ। क्या सर की इजाजत हो तो सुना दूं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज आप ही का दिन है, आज आपका ही दिन है, सुनाइए सुनाइए। और इस बिजनेस में काफी ना चैलेंज आता है सर। मैं जो है रापटगंज में मीटिंग लेने के लिए गया था, तो तूफान से जो है पानी की टंकी गिर गई थी, हमारा कछुआ मर गया था। कहने का मतलब है, अगर कामयाब होना है तो आपको चैलेंज को झेलना पड़ेगा। हमेशा जो है डी कुमार सर कहते हैं कि यहाँ पर अगर डायमंड क्लब करना होता है तो लोग बोलते हैं कि अरे 7-8 हजार का 10 हजार का सामान खरीदना होता। अरे भाई साहब, पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर 1 लाख 2 लाख रुपया तुरंत आ जाता है हॉस्पिटल में। भले ही आपके पास नहीं होता, कर्जा लेकर के आप करते हैं। यहाँ तो पूरी जिंदगी फ्रैक्चर है। तो जिंदगी के अगर जिंदगी को संवारने के लिए अगर यहाँ पर कल अभी रात में हमारा बेटा आया है, वो जा करके मैं उससे मिला कि अरे यार मेरा टेक्निकल हो गया, तुम हमको जो है जो बधाई भी नहीं दिए। बोला कि पापा बधाई मैं तभी दूंगा जब आप नौकरी एकदम नौकरी पर जाएंगे नहीं। मैं बोला यार आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं नौकरी पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो है हमारे टीम में हमेशा डी सर लोग बोलते हैं कि आप जिनको इस टीम में लेकर के आए हैं, आप जिनके सपनों को लगाए हैं, भाई साहब अगर उनके सपनों को पूरा नहीं करवाते हैं तो ये अत्याचार है। तो मैं अब अत्याचार करने वाला नहीं हूँ। मैं एक एक लोगों को चुन चुन के मैं एक एक लोगों को कामयाबी के शिखर पर लेके जाऊंगा, चुन चुन के लेकर जाऊंगा। ये हमारा वादा है। और आज एकदम शानदार गीत है, उसको मैं सुनाने चाह रहा हूँ। आरसीएम सेना के जवान सदा चले सीना तान, हमें रोकने न पाए कोई आंधी या तूफान। आरसीएम सेना के जवान सदा चले सीना तान, घर घर में पहुंचाए हम आरसीएम का सामान। घर घर में पहुंचाए हम आरसीएम का सामान। अपनी जान से प्यारी समझे, अपनी जान से प्यारी समझे हर डिस्ट्रीब्यूटर का जान। आरसीएम सेना के जवान सदा चले सीना तान, हमें रोकने न पाए कोई आंधी या तूफान। गांव गांव में जाकर हम आरसीएम का दिखाए प्लान, प्लान दिखाकर संगठन बनाए, प्लान दिखाकर संगठन बनाए, दुनिया में कमाए नाम। आरसीएम सेना के जवान सदा चले सीना तान, हमें रोकने न पाए कोई आंधी या तूफान। देश की सेवा आरसीएम की सेवा, देश की सेवा आरसीएम की सेवा, अपना धर्म ईमान। अपने आरसीएम पर नाज है हमको, अपने आरसीएम पर नाज है हमको, अपना आरसीएम महान। आरसीएम सेना के जवान सदा चले सीना तान, हमें रोकने न पाए कोई आंधी या तूफान। अरे पर्वत फांदे नदिया चीरे, पर्वत फांदे नदिया चीरे, जंगल डाले छान। मुश्किल से मुश्किल मंजिल को हम समझे आसान। आरसीएम सेना के जवान सदा चले सीना तान, हमें रोकने न पाए कोई आंधी या तूफान।
सुबह की पाठशाला में आ जाओ मेरे भैया, सुबह की पाठशाला में आ जाओ मेरे भैया, लिखा लो अपना नाम। स्टारूबी बनने का सपना पूरा होगा, स्टारूबी बनने का सपना पूरा होगा। ये है वर्मा सर का, डी सर का योगदान। आश्रम सेना के जवान सदा चले सीना तान, हमें रोकने न पाए कोई आंधी या तूफान। आश्रम सेना के जवान। थैंक यू। और आज इतनी खुशी मिल रही है, कल जो है सुजीत सर का आशीर्वाद मिला, कल डी सर का आशीर्वाद मिला, वर्मा सर का आशीर्वाद मिला, कितना मतलब कितने लोगों का आशीर्वाद मिला है सर। और मैं इस महीने स्टार पर्ल करने जा रहा हूँ, करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। थैंक यू सर। और बढ़िया, आप लोगों के जोरदार शानदार, एक बार बहुत clapping। शानदार, शानदार, बहुत शानदार, सुपर। बहुत बढ़िया, शानदार। ये अंदर की उद्गार है, ये जो ज्वालामुखी कई महीनों से ओम प्रकाश सर ने जो अपने अंदर बनने दिया, इस माहौल में आके अपने आप को सेमिनार में लाके, सीनियर के संपर्क में लाके, अपने अंदर की ज्वालामुखी को इन्होंने डेवलप किया, और वही ज्वालामुखी आज फटा है। और यही मैं आप लोगों से कहता हूं कि देखो, जीवन में ना माहौल में रहिए। ये जो सुबह की जो पाठशाला है, मिरेकल मॉर्निंग सेशन, यहाँ आने वाला व्यक्ति एक न एक दिन जरूर टेक्निकल बनेगा, जरूर एमराल्ड बनेगा, जरूर रूबी बनेगा, जरूर स्टार रूबी बनेगा। हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं, बहुत जल्दी सफल हो जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी हम लोग अपने धैर्य आपा खो देते हैं। तो जीवन में बड़ा बनने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, बहुत ज्यादा साहस की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, लगातार लगे रहना पड़ेगा, लगन से। ओम प्रकाश जी मेरे से जब जब मिले, मैंने इनको कभी ये नहीं कहा कि सर आपसे नहीं होगा। मैंने इनसे यही कहा कि सर आपके अंदर बहुत आग है, और आप एक दिन आपकी आग को दुनिया देखेगी, दुनिया समझेगी। तो आज मैं ओम प्रकाश जी के लिए ताली बजाता हूं सर। आपने Thank you. इतिहास रच दिया, कमाल कर दिया। सैल्यूट कर रहा हूं, आपके अंदर की जो जज्बा है बहुत कमाल का है सर। आप ही का आशीर्वाद है सर। नहीं नहीं, मेरे अंदर जो आपके प्रति जो भाव है वो आप नहीं समझ सकते। मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। देखिए, जीवन में हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि मौका है अपने आप को साबित करने का। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैंने फौज में एक एक दिन गुजारना जहाँ बहुत मुश्किल होता था, और इतने साल नौकरी किए, स्टेट बैंक में नौकरी किए, लेकिन मेरी पत्नी ने थाली सजा के कभी मेरा स्वागत नहीं की। लेकिन कल मैं पर्ल बन के घर आया तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए थाली से मेरी आरती उतारी। सोचिए जरा सा, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उस पल को महसूस कीजिए कि जब आपकी पत्नी आपको हीरो मानती है, जब आपका बच्चा कहता है कि नहीं पापा अब नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप आरसीएम करो और ये इसी लाइन में आपको बहुत आगे जाना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हम सब के घर वाले बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। यही चीज मैं आप लोगों को रोज समझाता हूँ कि आपकी पत्नी को बड़ी उम्मीद है, आपके बच्चे को बहुत भरोसा है। उसको पता है कि हमारे पापा देखना एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे, एक दिन कार लेके आएंगे। आपके बच्चे को भरोसा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमें से ज्यादातर लोग दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो दिमाग को ठीक करने का दूसरा नाम है आरसीएम। जिसने खुद को ठीक कर लिया वो दुनिया को ठीक कर लिया, और जो खुद गड़बड़ है वो किसी को ठीक नहीं कर सकता। तो सारा खेल खुद पे है, खुद से हमें सीखना है। देखिए, अभी मिशन मार्च चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं कल ही बोल रहा था, कल इवनिंग सेशन में मैंने कहा था कि देखिएगा बहुत सारे रॉयल्टी आएंगे, देखिएगा कई टेक्निकल आएंगे। आप अपने बारे में सोच के ठंडा पड़े हैं ना कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम क्यों जोर लगाए। और आपसे यही सबसे बड़ी भूल होती है। अभी ओपी सर ने क्या कहा कि मिशन सितंबर में
मैंने पूरी ताकत लगाई, 1 स्टार, 1 रॉयल्टी निकाली, आज उसका बेनिफिट मिल रहा है। अभी कल ओपी सर की टीम में एक दीपचंद जी हैं जिन्होंने पिन चेंज किया है। ओपी सर, दीपचंद जी हैं क्या हमारे बीच में? दीपचंद सर, हैंडेज कर लीजिए दीपचंद सर अगर हैं तो। दीपचंद जी एक प्यारा सा बच्चा है, एक बहुत छोटा सा मासूम बच्चा है, और इस बच्चे को मैं जब जब देखा हूं ना, तब तब मेरे अंदर से आवाज आती थी कि यार इस बच्चे के लिए कुछ करना है। और इस लड़के ने वो कारनामा करके दिखाया, इन्होंने पिन चेंज किया, अपना लेवल चेंज किया। ओपी सर, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, कौन सा लेवल से कहाँ गए हैं वो? सर जब मैं सर रेगुलर नहीं था जो है, तो उनका सर रॉयल्टी नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल से इनर तक पहुंचे थे। लेकिन आज जो है स्टार गोल्ड है, और इस महीने स्टार प्लेटिनम हो रहा है सर, और जो है सितंबर में टेक्निकल भी उनका होगा सर 100%। एक बार दीपचंद जी अगर हैं तो हमारे बीच में, मैं जरूर उनको आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ। इस बच्चे ने इतना संघर्ष किया है, इसकी चेहरे, इसकी बॉडी लैंग्वेज सारी कहानी बता देती थी। जब जब इस बंदे ने मिला, मुस्कुरा के मिला मेरे से। कभी भी इस बंदे ने ये नहीं दिमाग में था कि यार हम तो बहुत तकलीफ में हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन लगे रहने का परिणाम है कि आज अभी उनका करंट बिजनेस स्टार गोल्ड का है। कल उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सर मैं प्लेटिनम बहुत जल्द करने वाला हूं और स्टार प्लेटिनम करके आऊंगा। तो देखिए, लाइफ में ना हमेशा याद रखिए यार, संघर्ष हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सतीश पंडित जी कहते हैं कि जीवन में 80% असफलता है, 80% अनसक्सेस है, और सफलता मात्र 20% है। लेकिन वो 20% आपको पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो 80% है, 80% से गुजरना पड़ेगा आपको। जब तक आप 80% असफलता नहीं झेलेंगे जीवन में, तब तक 80% वाली सफलता नहीं मिलेगी। बहुत कमाल का फॉर्मूला है, इस चीज को समझने की जरूरत है। भैया दीपचंद जी को बुलाया जा रहा है, दीपचंद जी हैंड रेज करें अगर दीपचंद जी हैं हमारे बीच में। तो 80-20 का सिद्धांत अगर आप याद रखेंगे तो आप हेलो। कभी भी मायूस नहीं होंगे, कभी भी आप क्विट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, कभी भी आप रुकेंगे नहीं, आप हमेशा चलेंगे, हमेशा चलेंगे। तो आज तारीख है 20, अभी हमारे पास 11 दिन बचे हुए हैं, और 11 दिन में आप चाहें तो आज के आज अगर संकल्प कर लें, आज के आज ठान लें कि अगले 11 दिन में हमें पीन लेना है, अगले 11 दिन में हमें रॉयल्टी करनी है, अगले 11 दिन में हम अपने बिजनेस को 4 गुना बढ़ा लेंगे। देखो सर, सब कुछ होता है सर, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन करना पड़ता है। होता नहीं है, सब कुछ होता है लेकिन करना पड़ता है। आप जोर लगाएंगे, आप ऊर्जा लगाएंगे। आज हमारे पास स्मार्ट परचेजर लिस्ट है, सारे रॉयल्टी चीवर के पास है। आपके सीनियर रॉयल्टी चीवर है, उनसे लिस्ट मांगिए कि सर हमको वो लिस्ट दीजिए कि क्या है लिस्ट में। जो भी व्यक्ति 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जितना भी न्यूट्री चार्ज वुमेन, या 20 मार्च तक, आज 20 तारीख है, जितना भी न्यूट्री चार्ज वुमेन सेल्फ आईडी पे परचेज किया है उसका डाटा है। आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जो 5 न्यूट्री चार्ज वुमेन, कोई 7, कोई 8, कोई 10, कोई 15, कोई 20 खरीद के बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है। अगर हम थोड़ा सा फॉलो कर दें कि सर आपका 15 हो गया है, सर 15 अगर और कर लेते हैं इस महीने 31 मार्च से पहले, तो सर आप क्वालिफाई कर जाएंगे उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा आपके जीवन के मील का पत्थर बन सकता है। आपकी जिंदगी को एक रास्ता मिल सकता है, आपके जीवन में कामयाबी का प्रवेश हो सकता है। आज उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है, तो एक बहुत बड़ा मौका है। अगर हम लोग ढंग से फॉलो करें, उनके पास जाके फॉलो करें, तो मेरे भाई यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, कम से कम 4 गुना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। 4 गुना, अगले 11 दिन में 4 गुना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ गए दीपचंद जी हमारे बीच में। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग चिंता करते हैं। क्या करते हैं? चिंता। पहले ही मान लिए हैं कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी तो रॉयल्टी बहुत दूर दूर दिख रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार।
जो व्यक्ति इंसान अपने बारे में सोचता है, दुनिया का सबसे कमजोर इंसान है वो, और उसके लिए आरसीएम नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मेरा क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, लेकिन अगर ओम प्रकाश जी पर्ल बन गए ना, हम जीत गए भैया, हम जीत गए। आपकी टीम में अगर एक रॉयल्टी आ गई ना तो आप जीत गए। आपकी टीम में एक रॉयल्टी का लेवल चेंज हो गया ना तो आप जीत गए। अगर आपके डाउनलाइन में 2 4 5 रॉयल्टी चेवर आ गए ना, तो उसका भविष्य में क्या परिणाम मिलेगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपाहिज लोग हैं। देखो, शब्द तो बहुत कड़वा होता है। ये बहुत बुरा लगता है लोगों को। अपाहिज मतलब दिमाग से। मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मैं क्यों मॉर्निंग सेशन में आऊं? मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मैं न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्यों आऊं? अरे भाई साहब, इवनिंग सेशन ने चमत्कार कर दिया है। सबका बिजनेस ग्रोथ कर दिया है, 20-20%, 25-25% ग्रोथ कर दिया है। अगर हम इस सेशन को लगातार प्रमोट करते हैं, लगातार हम रहते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अगले 6 महीने में टेक्निकल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डी कुमार सर नहीं आ रहे हैं, छोड़ो। अरे डी कुमार सर के लिए आप आरसीएम कर रहे हैं क्या? हम लोग इतने मानसिक रोगी हैं ना, कहेगा डी कुमार से क्या लेना देना है यार। आज मैंने तो कभी सुजीत सर को नहीं ढूंढा, कभी ढूंढा कि सुजीत सर तो आ ही नहीं रहे, मैं क्यों करूं मॉर्निंग सेशन? अरे मैं सुजीत कुमार सिंह जी के लिए नहीं करता आरसीएम यार, मैं डी कुमार अपने लिए करता हूं। समझो मेरे भाई, इस जन्म में समझेंगे कि अगले जन्म में समझेंगे? क्या मतलब है डी कुमार से? लेकिन बीमार लोग हैं हम लोग। जब तक बैसाखी मिलती नहीं है हम चलते ही नहीं। बैसाखी किसको चाहिए? बीमारों को चाहिए। तो दिमाग से ये कीड़ा निकाल दीजिए। बार बार मैं कहता हूं यार, आपके बच्चे हैं यार, बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। आज ओपी सर ने कितनी अच्छी बात कही कि मेरा बच्चा ने मना कर दिया कि पापा नौकरी मत करो। जिंदगी भर मरते दम तक नौकरी करोगे क्या? हाँ? अरे खूंटा में जो जानवर होता है ना, जब वो आखिरी सांस ले रहा होता है ना, जब उसके दम निकल रहे होते हैं ना, तो लोग खूंटे में से उसको आजाद कर देते हैं, कहते यार इसको आजाद करो। मरते समय ना जानवर को भी गुलाम नहीं रखा जाता। और हम गुलामी की जिंदगी व्यतीत करने के लिए आए इस धरती पे। तो ओपी सर ने बहुत अच्छा काम किया। सर अब बैंक मत जाना सर, एकदम नहीं, कसम खा लीजिए। और हमारे बीच में दीपचंद जी है। दीपचंद जी हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट जरूर अपनी भावना यहाँ प्रकट करें। दीपचंद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेलकम दीपचंद सर। मोस्ट वेलकम दीपचंद जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आज मीटिंग में हम थोड़ा सा कल देर रात तक जुड़े, इसलिए मीटिंग में आज कोई बात नहीं। लेट जुड़े और जुड़ नहीं पाए थे। और क्योंकि हम 4 बार प्रयास किए, जुड़ ही नहीं पाए, फिर उसके बाद अभी जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं। तो हमारे टीम में सर का आज हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनका जो पग पग पर सर का साथ रहता है, सर का आज अचीवमेंट हुआ है, तो हम तो बहुत खुश, हम इतना खुश हैं कि जब सर का हो सकता है तो इसके बाद तो मेरी ही नंबर है, क्योंकि जब सर का होगा तो आगे सब पढ़ होता है सीढ़ी, तो सीढ़ी जब छोड़ दिए सीट तो उसके बाद तो हमारा नंबर है। और जब मेरा नंबर आए तो सर का नंबर है तो मेरा भी नंबर आएगा। तो हम लोग मिल करके इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे कि अभी आने वाले इस मात्र 10 दिन में, 11 दिन में इसका डबल बिज़नेस करके दिखाना है। क्योंकि अभी मेरा भी टारगेट है, थोड़ा छूट रहा है स्टार प्लैटिनम का, और तो अपना भी करना है, और टीम में कम से कम 2 अभी स्टार लाना है, और साथ में बहुत सारे वाइटल को लाना है। और साथ दीपचंद जी थोड़ा ये बताइए जी सर। कि आपने कितना स्ट्रगल किया, संघर्ष के बारे में बताइए थोड़ा। जी सर। अभी तो सर हम क्योंकि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को एक ऐसा संघर्ष करना पड़ता है कि अब जब हम लोग सेमिनार मीटिंग में जाते हैं तो लोग जैसे काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। तो मेरे पास सेमिनार में जाने का भी पैसा नहीं होता था। तो मेरे पास बॉडी स्कैनर मशीन था, न्यूट्रीचार्ज पे हम सेल करके जब सेमिनार आता था तो 1 दिन पहले जाते थे, 2 दिन पहले न्यूट्रीचार्ज का काम करते, सेल करते थे, उसके बाद पैसा मिलता था, जो उससे सेमिनार में हम टिकट लेते थे और जाने आने का खर्चा निकाल करके फिर सेमिनार में जाते थे। क्या कभी बाइक से जाते थे कि साइकिल से जाते थे? सर शुरू में तो साइकिल था मेरे पास, साइकिल थोड़ा जाते। बताइए ना, डिटेल बताइए ना। बहुत सारे लोग हमारे जो है ना,
उनके दिमाग में ताला लटका है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो बाइक नहीं है, हमारे पास तो बाइक में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज्ञान दीजिए कि ये जो लोग रुके पड़े हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? थोड़ा बताइए ना अपने बारे में। जी सर जी। हुँ, सर शुरू में तो मेरे पास साइकिल ही था। मेरे पास आज भी याद है हमें कि साइकिल से हम साइकिल पे जब कैंप लगाने जाते थे न्यूट्रीचार्ज का, क्योंकि शुरू तो हम न्यूट्रीचार्ज से हुआ मेरा। अगर न्यूट्रीचार्ज मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद हम इस बिज़नेस में टिक नहीं पाते। और क्योंकि आपका और महानंद सर का एक मोटिवेशन होता था, क्योंकि महानंद सर भी इसी मेरे ही तरह काम किए हैं। सर भी न्यूट्रीचार्ज को बेच-बेच कर सर भी साइकिल से चले और बिज़नेस को शुरुआत किए, तो हमें भी वो सिखाएँ कि आप भी, जब मैंने देखा कि महानंद केसी सर अगर इस बिज़नेस को साइकिल से चल कर के कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैंने भी साइकिल उठाया और बैग उठाया, टाई लगाया और साइकिल जाता था। लोग जाते थे लोगों के पास, लोग बच्चा समझ के मना करते थे। हम उनको समझाते थे कि आरसीएम करना है, लोग हमें समझा के भेज दिया करते थे कि आरसीएम क्यों नहीं करना है। हम उनको समझाते थे कि आरसीएम में करोड़पति बन जाएँगे, लोग हमको समझा के भेज दिया करते थे कि आरसीएम में ये चूतिया बनाते हैं, तुम फँस गए हो, अपना स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, बर्बाद हो जाओगे। वो बैंक वाले ऑफिसर हैं, वो खाली झूठा पढ़ाते रहते हैं। तमाम तरह के लोग बातें किया करते थे। इतना क कभी-कभी हम हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे, रोने लगते थे कि अरे! ऐसा भी होता है। कैसे होगा, क्या होगा? इतना खराब लगता था, इतना खराब लगता था, ये होता था कि फिर हम पढ़ाई करना शुरू करें, क्या ये नहीं होगा हमसे? इतना संघर्ष रहा सर कि ये एक शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। और सर बताने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या बताएँ? अच्छा कितनी लेक बार आँख से आँसू आए होंगे? सर लगभग 6 महीने तक तो मेरे साथ एक भी व्यक्ति जॉइन नहीं हुए और मैं डेली जाता था, 4, 5, 10 लोग से मिलता था स्कूल के बाद और कई बार मतलब कि हम अनगिनत बार आँसू आए आँखों में सर। अनगिनत बार। जी सर। आपने कभी बयाँ नहीं किया मेरे सामने, ले लेते हैं। लेकिन जब-जब आप मिले ना तो मुस्कुराहट आपकी चेहरे की जो ज़बरदस्ती जो मुस्कुराहट होती है ना, वो हुँ, सारी हुँ। बयाँ कर देती थी। मैं जानता था कि यार ये बच्चा मेरा बहुत संघर्ष कर रहा है। अच्छा मीटिंग अटेंड करने के लिए कितना किलोमीटर साइकिल चलाए? सर मीटिंग अटेंड करने के कई बार तो हाँ, एक बार मीटिंग अटेंड बनारस में संस्कृत संकुल भवन में मीटिंग था। उसमें हम घर से निकले और आते-आते अचानक साइकिल पंचर हो गया और जब साइकिल पंचर हो गया तो मैंने सोचा अब क्या करें? तो पैसा भी नहीं था क्योंकि मेरे पास उस समय टिकट लगते थे ₹150 उस समय भी था। पैसे मेरे पास सिर्फ़ ₹160 था और ₹160 था किसी का हाथ मार करके किसी भी तरह हम आए और जब यहाँ कैंट आकर वहाँ से पैदल आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए और क्योंकि पैसे नहीं थे इसलिए पैदल आना पड़ा, पैदल आके मीटिंग अटेंड करके फिर वापस किसी को हाथ माँगते मतलब हमको रात 11 बज गया जाते-जाते क्योंकि हाथ मारते थे कोई बैठाता ही नहीं था। तो आने में तो हम लगभग 11 बजे आए और जाते-जाते हमको 10 बज गया घर जाते-जाते, ये मीटिंग अटेंड करने के लिए और साइकिल से कई बार आए साइकिल से भी। कितना किलोमीटर? लगभग चुनार से बनारस है 40 किलोमीटर। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं, जो कहते हैं सर मेरी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही है, आप सब के लिए कितना बड़ा ये मैसेज है। इस बच्चे को देखिए और गौर से देखिए और ध्यान से देखिए, इनकी बातों को रिकॉर्ड कीजिए। इन्होंने क्या कहा? अनगिनत बार मेरी आँखों से आँसू आए। ये लड़का जब टेक्निकल एमराल्ड और रूबी स्टार रूबी जब बनेगा ना और जब इनकी मीटिंगें होगी ना, तो भाई साहब हज़ारों लोगों की आँखों में आँसू आएँगे। लोगों को लगता है कि आरसीएम बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। लोगों को लगता है कि ये ऊपर में जो बैठ जाते हैं ना, जीवन का बड़ा मज़ा लेते हैं। अरे भाई साहब जो ऊपर गया है ना वो सब इसी रास्ते से गया है। हुँ, संघर्ष 80% संघर्ष अभी मैं बता रहा था 80% संघर्ष है। और ये 80% जो रास्ता है ना इतना दर्दनाक है,
इतना कठिन है कि एक बार अगर इस रास्ते से गुजर गए तो जिंदगी में फिर कठिनाई नहीं आएगी। अब दीपचंद रॉयल्टी बन गए ना, अब ये कभी इनका बिजनेस बिगिनर का नहीं होगा कभी ओपनर का नहीं हुआ। कभी हुआ बिगिनर ओपनर दीपचंद जी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। थोड़ा बोल करके आपकी गर्दन नहीं देख रहे हैं इतने सारे लोग नहीं सर, अभी जब से रोल्टी हुए हैं सर, तब से 20,000 25,000 15,000 इनकम आता है सर, बहुत अच्छा लगता है। अब बाइक से चलते हैं, जी सर, एकदम सर, बाइक से चलते हैं और जो लोग हंसते थे उनका क्या हाल है? आज भी सर तैयारी कर रहे हैं वो। वो तैयारी करते रहेंगे, चिंता मत करिए। जब उम्र खत्म होगा तब वो आपके पास आएंगे थक के हार के आएंगे। हाँ। साथियों, एक बार दीपचंद जी के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया दीपचंद जी, सैल्यूट। स्टार रूबी आपको सैल्यूट कर रहा है। बनाए ग्रेट, सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने कमाल कर दिया। यहाँ पे जितने भी साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, पूरी Recording ऊर्जा लगाओ stopped. तुम। ये रिकॉर्डिंग मत करो भाई, कितना समझाता हूँ यार। ये रिकॉर्डिंग ना, ये अगर नहीं काम कर रहा है ना तो फिर कोई काम नहीं करेगा ये इसको चालू करो यार, ये वाला रिकॉर्डिंग चालू करो, ये वाला रिकॉर्डिंग, दिमाग वाला। हाँ, दिमाग वाला। ये बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ये इतना तोड़ा जा रहा है लेकिन खुलता ही नहीं। अरे सर, वीडियो ओपन नहीं होता सर सुबह मॉर्निंग सेशन में। कितने लोग हैं, इतने राजा और किंग हैं, ये सब बिस्तर पे लेटे लेटे सुनते हैं और सुनते सुनते फिर सो जाते हैं और कहते हैं सर कुछ हो ही नहीं रहा है। कहेंगे 10 साल से मैं आरसीएम कर रहा हूं। अरे आप अभी नहीं कर रहे हो यार, अभी आपने शुरू ही नहीं किया भाई। जितने भी साथी हैं सीरियस हो जाइए। मैं बार बार कहता हूं, जीवन में आप कितने गंभीर हैं अपने भविष्य को लेके, अपने कैरियर को लेके कितना सीरियस हैं, अपनी टीम को लेके कितना सीरियस है, अपने डाउनलाइन को लेके कितना सीरियस है, अपने फैमिली मेंबर्स को लेके कितना सीरियस है, इस बात पे निर्भर करता है सक्सेस। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत लापरवाह लोग, इतने केयरलेस लोग हैं ना हम अपने भविष्य को लेके सीरियस हैं, ना हम अपने बच्चों के भविष्य को लेके सीरियस हैं, ना हम अपने टीम को लेके सीरियस हैं, ना हम अपने डाउनलाइन को लेके सीरियस हैं। हम लोग करते क्या है? चिंता। जब देखिए तब चिंता, पता नहीं यार होगा कि नहीं, अरे ये मार्च लग रहा है गड़बड़े हो जाएगा छोड़ो, अब सितंबर में जोर लगाएंगे। 90% वर्मा साहब हार मान चुके हैं लोग। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में जिस व्यक्ति ने हार मान लिया उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जिता सकते। इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ जो जिता दे। तो हार मत मानो, नेवर 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 गिव अप। लगाइए ऊर्जा, लगाइए शक्ति, युक्ति भक्ति सब लगा दीजिए, मत छोड़िए मार्च को। देखो मेरा सफायर नहीं होने जा रहा है, मैं आपको हकीकत बता दूं, इस मिशन में पूरी ताकत मैंने भी लगाई है, लेकिन आज मैं यहां पे क्यों आ रहा हूं कि यार मेरे आने से, मेरे जोर लगाने से 2-4 और टेक्निकल बढ़ जाएं, 2-4 पर्ल से स्टार पर्ल हो जाएं, 2-4 गोल्ड से स्टार गोल्ड हो जाएं, स्टार गोल्ड से 2-4 प्लेटिनम हो जाएं, कुछ नए रॉयल्टी आ जाएं। अरे भाई साहब, अगर एक भी आ गया ना, मैंने क्या बोला, वो एक ऑफिसर हो गया ना तो मैं जीत गया। लेकिन आपकी टीम से एक आ रहे हैं क्या? कौन पूछेगा ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा, आप खुद पूछिए कि आपकी डाउनलाइन से एक रॉयल्टी आ रहे हैं क्या? आपकी टीम में कितने रॉयल्टी आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं क्या? 10 आ रहे हैं क्या? तो जोर लगाइए। ये जीवन जो है ना, ये जीवन उसी का है जो किसी का हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन उसी का है जो किसी और का हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी और के होते ही नहीं हम बड़े बेवफा लोग हैं, हम किसी के नहीं होते। और यही कारण है कि हम बड़ा कर नहीं पाते। आप अपनी डाउनलाइन के लिए हो जाइए, मकसद बना लीजिए, अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लीजिए कि यार हमको एक लड़के को रॉयल्टी पे लाना है, एक लड़के को टेक्निकल पे लाना है। एक को तो गोद ले लो यार, एक को तो कंधे पे बिठा लो कि चल सर, तेरे अंदर ताकत नहीं है ना, मेरे में ताकत है, बैठ मेरे कंधे पे, मैं बैठाता हूं तेरे को टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी मैं लेके जाता हूं। तो ये जिंदगी उसी का है जो किसी एक का हो गया जो किसी का नहीं, जो किसी एक का हो गया। एक को अगर आपने खींच दिया तो सब खींचा जाएंगे। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा ये मॉर्निंग सेशन, इसको लेके सीरियस होइए सारे के सारे साथी।
इवनिंग सेशन हमारा इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बेहतरीन चल रहा है। मैं तो वर्मा साहब को सैल्यूट करता हूँ। वर्मा साहब, क्रेडिट गोज टू यू। कहते हैं ना, जो कभी न हार माने, जो कभी अपने आप को सरेंडर न करे, उनका नाम है एसपी वर्मा। एक बार वर्मा सर के लिए तालियां बजनी चाहिए सर। सुपर, ग्रेट सर, ग्रेट। डबल हाथ से सैल्यूट मार रहा हूं। यू आर यूनिक। आपने साबित कर दिया है कि आप डायमंड जाने वाले हैं। इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको डायमंड जाने से रोक दे। यू आर ए डायमंड। आप जन्मजात डायमंड, जो जिम्मेवारी लेते हैं बढ़ के। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले रखा है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। ये संख्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए पंक्चुअलिटी मायने रखता है, इनके लिए डिसिप्लिन मायने रखता है, इनके लिए खुद मेहनत करना, काम करना, ये मायने रखता है। तो देखिए, सीखना है यार जीवन में। अगर हम वर्मा साहब से नहीं सीखे ना, तो भगवान थोड़ी आएंगे सिखाने। खुदा, गॉड, अल्लाह नहीं आएगा सिखाने। ये स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर थे भाई साहब। क्या होता है स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, आप में से 99% को तो पता ही नहीं है, कभी देखा नहीं है वो जलवा। अभी ओम प्रकाश जी बता रहे थे ना कि जब ये बैंक में आते थे ना, तो कोई ब्रांच मैनेजर इनके सामने ना बैठ नहीं सकता। किसी की औकात नहीं। ब्रांच मैनेजर की बात कर रहा हूं, एरू गैरू नथु खेरू की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रांच मैनेजर नहीं बैठ सकता। क्या ताकत थी इनके पेन में। कितनों की नौकरी खा जाते, कितनों की भविष्य खराब कर देते। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आपकी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती। आप उस चीज को मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, मैंने भी जिया है 12 साल। तो ऐसे थोड़ी पहुंचे थे वहां। वहां पहुंचने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। वहां पहुंचने के लिए तड़प चाहिए। वहां पहुंचने के लिए कर्मठता चाहिए। वहां पहुंचने के लिए योग्यता चाहिए। सब पहुंच जाते हैं क्या? इक्का दुक्का लोग पहुंचते हैं। 3 स्टेट के ऑडिटर थे, 3 ब्रांच के नहीं, 3 स्टेट। और ये व्यक्ति रोज आ रहे हैं सिखाने। लेकिन हम अभागे लोग, किस्मत में लिखा गया है कि बेटा दाल रोटी से तू ऊपर नहीं उठ पाएगा। कहां से बात समझ में आएगी? कई लोग मेरे को फोन करते, वर्मा साहब सर एक ही बात बोलते हैं, गौर से सुनना एक कला है, उनको कुछ और बोलना ही नहीं आता। मैं मुस्कुराता हूं, मैं कहा बेटा इतना बुद्धि हो जाता ना तो तू कहीं और होता। वर्मा साहब क्यों बोलते हैं गौर से सुनना एक कला है? सुन ही नहीं पाते, बहरे लोग हैं। अभी मेरी आवाज थोड़ी जा रही होगी सबके दिमाग में। कितने कल से वीडियो ऑन रहेगा, कितने लोगों का नहीं रहेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे हैं बात को। रोज तो रटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम मुर्दे लोग हैं, मुर्दे। डेड बॉडी, डेड बॉडी सुनता है क्या? तो मेरे भाई जागो, सोने वाले जागो। जगाने के लिए भगवान नहीं आएंगे। इतनी बड़ी हस्ती आगे जगा रहे हैं, रोज रोज सिखा रहे हैं, लेकिन मत ही मारी गई। कहते ना, हम तो कसम खा लिए हैं कि हम गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में ही मरेंगे। कसम खा के हम लोग पैदा हुए। दुनिया भर की उलूल जुलूल खुराफात दिमाग में है। इतना समझाता हूं कि यार जाग मेरे भाई। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके लग जाओ, दुकान खोलो। सारे के सारे लोग टाई सूट पहन के आ जाओ। मत देखो डी कुमार को, देखना है तो वर्मा साहब को देखिए। मैं तो बैंक में कैशियर था यार, मेरी क्या वजूद थी। वर्मा साहब जैसे लोग मेरे साथ अगर जुड़ गए थे ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वर्मा साहब क्या चीज है ना, मैं कभी भूलता नहीं हूं। 24 घंटे में 25 घंटे मुझे पता है, और मेरी बहुत बड़ी ताकत है वर्मा साहब। तो साथियों, आज का ये सेशन, सॉरी आज बबलू जी मैं आपका टाइम खा गया। रमेश सर कुछ बात करना चाहते हैं सर। रमेश सर, अच्छा, उनको हम काफी रिगार्ड करते हैं, बहुत सैल्यूट करते हैं रमेश सर को। जी जी कुछ जी, बोलना रमेश चाहते हैं सर, रमेश सर। सर रमेश आपका सर मोस्ट आइए, वेलकम। एक बार कल तालियां ही बजा बोलना देंगे। चाह रहे थे, कल समय हम दिए नहीं थे। सर जी आपका जी, मोस्ट वेलकम रमेश सर। सॉरी सर, सॉरी मैं देख नहीं पाया। वेलकम सर, वेलकम। एक बार तालियां बजा दीजिए रमेश जी के लिए। वेलकम सर। बहुत बड़ी हस्ती है सर, बहुत बड़ी हस्ती है जी रमेश जी, सर, मुझे पता बहुत है बड़ी सर। हस्ती। बैठो। आवाज आवाज नहीं आ नहीं आ रही है रही? सर। सर आवाज नहीं आ रही है। रमेश सर, आवाज नहीं आ रही है सर। ए जगह है नहीं, आपको हम को होस्ट बना दिए हैं सर। मैनेजर चलिए, नेटवर्क इशू है। दीपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपचंद जी, आप आखिरी मैसेज दे करके आज एंड करते हैं मीटिंग। जी नाम है। सर हम यही कहना चाहते हैं
कि इतना संघर्ष करके जब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम रोल्डी बन सकते हैं। गुरुदेव का मेरे ऊपर हाथ था, तो सभी के अपलाइन चाहते हैं कि सब आगे बढ़ें, तो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, हर लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास से था, घर से भी पैसे नहीं थे और मेरे पास भी पैसा नहीं था। जब न्यूट्रीचार्ज का सहारा लेकर के जो हम लोग मुंबई चल रहे हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी का ट्रेनिंग लें, न्यूट्रीचार्ज हमारे लिए रामबाण है। अगर न्यूट्रीचार्ज के ऊपर फोकस करें लोग, सभी लोग अगर न्यूट्रीचार्ज के ऊपर फोकस करें, तो अभी भी 10 दिन में बहुत बड़ा काम कर सकता है। और मेरी टीम, बहुत सारे लोग चल रहे हैं मुंबई, टिकट रजिस्ट्रेशन हो गया है और साथ में चल रहे हैं, और साथ में लोग और लोगों को लेकर चलने का कोशिश है। बस न्यूट्रीचार्ज के ऊपर, ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का टारगेट है उज्जवल पाटनी सर का, इस पे फोकस किया जाए तो सारा काम आसान हो सकता थैंक है यू, सर। थैंक यू। और Yes. लास्ट बट नॉट लिस्ट मिस्टर रमेश जी। रमेश सर, वेलकम, स्वागतम आपका। मोस्ट वेलकम सर, रमेश सर। आवाज नहीं आ रही। सर चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। रमेश सर को कल सुनेंगे। नेटवर्क इशू है सर, नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आप ना कल आप आइए, कल आपकी सेशन हम लोग लेंगे। और लास्ट में मैं चाहूंगा बबलू सर की आवाज तो आज कानों में चले ही जाए। सॉरी बबलू सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज अरे सर मोस्ट वेलकम। आपका सेशन कोई मैंने बात खा नहीं लिया। सर, कोई बात नहीं। आपको हम लोग सुन के धन्य हो गए। तो एक बार बबलू सर के लिए तालियां बजा दीजिए। वेलकम बबलू सर। मोस्ट वेलकम बबलू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मौका मिलेगा तो आगे हम स्लाइड के ऊपर बातचीत आज बनाए थे। 4 बजे भोर से जाके स्लाइड बना रहे थे सर। 1 घंटा बनाया हूँ और लाइट स्पेशल चलेगा, 100% चलेगा। वो कल कल चलेगा। कल चलेगा सर, कल पूरा समय रहेगा। मिशन मार्च को कैसे हम लोग फतह करें, इसके ऊपर अपन कल जरूर बातचीत करेंगे। और साथियों, बस आखिरी और अंतिम लाइन एक ही मैं बोलना चाहता हूँ, और कि रख भरोसा खुद पर। अभी सर वही बात कर रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा लाइनों में व्यक्त करने से एक अलग एनर्जी आती है कि रख भरोसा खुद पर। रख भरोसा खुद पर क्यों? रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते? पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो साथियों, दूसरे के ऊपर भरोसा करके इस बिजनेस में कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं हासिल की जा सकती। इसका जीता जागता सबूत, इसका जीता जागता प्रमाण सर आज हमारे बीच में है। और सर से जब हम पहली बार मिले थे तो सर की ये बात मेरे को बहुत मोटिवेट की। तो यार बबलू जी, आपकी ताकत, और आप लगे हुए हैं कि ये रॉयल्टी कर जाते तो हमारा वाला हो जाता। और वो बात जब से मैं सुना, इसके बाद में अपनी ताकत को पूरा झोंक दिया। और इस महीने रॉयल्टी और स्टार आ रहे हैं सर, और सारी चीजें आपके पास अपडेट के रूप में जाएंगी। सारी तैयारियां हैं, बस हम सब लोगों को मिलकर मिशन मार्च को फतह करना है। और हमारा टारगेट क्या होता है, जैसे सर बोल रहे थे वैसे जहां पर हम हैं वहां पर हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लड़ना है। क्योंकि अगर टीम में एक भी रॉयल्टी आ गई, एक भी स्टार आ गया, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु, और एक दिन हमारा भी स्टार एमराल्ड से स्टार एमराल्ड होगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन लड़ेंगे, आई विल फाइट, लड़ेंगे आखिरी समय तक, आखिरी क्षण, आखिरी पल तक लड़ेंगे, और टीम को विजेता बनाएंगे तो एक दिन ऊपर वाला हमें विजेता जरूर बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चलिए, आज का नारा मिशन मार्च फतह करके फतह रहेंगे। करके रहेंगे। सब लोग थोड़ा जोर जोर से मिशन बोल मार्च दीजिए। फतह करके रहेंगे। सभी लोग जोर जोर मिशन से मार्च बोलेंगे। फतह करके रहेंगे।